अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबी न्यूज़ की मॉर्निंग खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। फेरी वाला आ गया, सबको जगा किया, उठो ईमान वालों सहरी करो। रमजानुल मुबारक में हर सुबह सहरी का वक्त शुरू होते ही कुछ इस तरह की आवाजें कानों को सुनाई देती हैं। शहरियों को सहरी के औकात में जगाने वाले डंडोरची या फेरी वाले ढोल और कंस्तर या टीन वगैरह बजाने के साथ साथ सूफियाना कलाम पढ़कर अरसे दराज से रोजा रखने वालों को जगाने की जिम्मेदारियां सरे अंजाम दे रहे। रोजेदारों को जगाने का बहुत सवाब होता है और ये हमारी वालिदा भी बताया करती थी। मौज़िन रसूल हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहले तारीख में लोगों को सहरी के लिए बेदार किया। मक्के मुकर्रमा में इन ढोल वालों को जमजमी कहते हैं, जबकि मिस्र में लालटेन जलाकर लोगों के घरों में मनादी की जाती है। कुवैत में ऐसे ढोल बजाने वालों को अबू तबेला कहते हैं और मराकश में एक शख्स बेगुल बजाकर रमजान की आमद और खात्मे का ऐलान करता है। मुस्लिम अम्मा में सहर व इफ्तार की मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। सऊदी अरब में सहर व इफ्तार का ऐलान तोप दाग कर किया जाता था। दुनिया में रमजानुल मुबारक के महीने में मुसाहराती करने वालों के हवाले से बाज़ सकाफती रिवायात अब भी जारी हैं। इन कदीमी रिवायत में एक ढोल बजाकर लोगों को सहरी के वक्त जगाने की रिवायत भी है। ये रिवायत तकरीबन 400 साल पुरानी है और ये सल्तनत उस्मानिया के खलीफा नसीर के दौर में मिस्र से शुरू हुई थी। मिस्र का हुक्मरान अदबा इब्न इसहाक रमजान के दौरान काहिरा की सड़कों का दौरा करने वाले पहला शख्स था जो लोगों को शायराना अंदाज में बोलते हुए जगाता था। वो कहता था, तुम लोगों में जो सो रहे हैं वो उठें और अल्लाह की इबादत करें। मिस्र में रमजानुल मुबारक के दौरान फानूस लालटेन उठाकर गलियों के चक्कर लगाते हैं। ये रिवायत 1000 बरस से ज्यादा पुरानी है। कहा जाता है कि 969 में अहले मिस्र ने काहिरा में खलीफा मौजुद्दीन अल्लाह का फानूस जलाकर इस्तकबाल किया था, जिसके बाद से रमजानुल मुबारक के दौरान फानूस जलाने की रिवायत का आगाज हुआ। एक और रिवायत के मुताबिक फातिमी खलीफुल हाकिम बामुरुल्लाह की यह ख्वाहिश थी कि काहिरा में रमजानुल मुबारक के दौरान इफ्तारी के बाद चिरागा किया जाए। चुनाचा उन्होंने ये हुक्म जारी किया कि तमाम मसाजिद पर लालटेन रोशन की जाए। तुर्की, मिस्र, लिबनान, खलीजी ममालिक और पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भी सहरी जगाने वाले अब भी बहुत मकबूल हैं। तकरीबन तमाम ममालिक में ये ढोल बजाकर सहरी में लोगों को उठाते हैं और ईद पर अपनी मेहनत रकम की सूरत में वसूल करने आते हैं। अरब ममालिक में मसाहरते कहा जाता है। तुर्की में सल्तनत उस्मानिया के हद से ये सिलसिला जारी है और अब ये तकरीबन तमाम इस्लामी ममालिक में एक रस्म बन चुकी। आमतौर पर ढोल, दफ और ताशे बजाकर रोजेदारों को उठाया जाता है। कुवैत में सहरी के वक्त ढोल बजाकर लोगों को जगाने वाले गली गली फिरते हैं और इनको अबू तबेला कहा जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव में रमजानुल मुबारक में होटल मुकम्मल बंद रखे जाते थे। मराकश में बच्चों के रोजा कुशाई की रिवायत बड़ी कदीम थी। 27 रमजान को बच्चों को रोजा रखवाया जाता और रोजा कुशाई की तकरीब सहरी में मुनक़िद की जाती। उलमाए दीन का कहना है कि ये तकरीबन 400 साल पुरानी रिवायत है जो सल्तनत उस्मानिया से शुरू हुई थी। ताहम जिद्दत के इस दौर में अलार्म वाली घड़ियों और मोबाइल फोन्स के इस्तेमाल से ये कदीम रिवायत मादूम होती जा रही है और इस रमजान में शहर के चंद ही ऐसे इलाके हैं जहाँ फेरी वालों की आवाजें कानों को सुनाई देती हैं। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में सन 2002 से मोहम्मद बोटा नामी एक टैक्सी ड्राइवर ढोल बजाकर मुसलमानों को सहरी के लिए जगा रहा था। रमजानुल मुबारक का आगाज होते ही दुनिया भर में फैले हुए मुसलमान सहरी और इफ्तार के लिए खुसूसी एहतमाम में मसरूफ हो जाते हैं। मुख्तलिफ खित्तों में सहरी का वक्त शुरू और खत्म होने और इफ्तार के वक्त का आगाज होने की इत्तला देने के लिए मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक या मुसलमानों की बस्तियों में सदियों से मुख्तलिफ तरीकों पर अमल किया
जाता है। बदलती हुई मौजराती जरूरियात के तहत इन तरीकों में भी तब्दीलियाँ आई हैं। नित नए इजादात और इख्तरात ने पहले की निस्बत ये काम आसान बना दिया। बरज़ग़ीर हिंदुस्तान में भी सहरी और इफ्तार के औकात की इतला देने की रिवायत अभी भी कुछ जगह मौजूद है, ताहम वक्त के साथ इसमें बाज़ तब्दीलियाँ आई हैं। पहले इस रिवायत की क्या शक्ल थी और वक्त के साथ इसमें क्या तब्दीलियाँ हुई हैं, इस सवाल का जवाब जानने के लिए मुख्तलिफ शख्सियात से गुफ्तगू की गई है। इसके अलावा मौजूदा दौर में इस रिवायत के अमीनबाज अफराद से राब्ता किया गया। आइए जानने की कोशिश करें कि वक्त गुजरने के साथ मज़कूरा रिवायत में क्या तब्दीलियाँ वाक़ई हुई हैं। हमने करीमनगर और वरंगल के ताल्लुक़ रखने वाले फेरी वालों से बातचीत की। देखिए उनका इस ज़िमन में क्या कहना है और वो कितने साल से फेरी लगाकर रोजेदारों को सहरी के वक्त उठाते हैं। खुशबू का इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा, जो इंसानी दिमाग को सुकून पहुंचाने के साथ साथ रूहानी आसूदगी की मजहर होती है। शहर हैदराबाद में अतरात की फरोख्त कई सदियों से की जा रही और ये शहर रिवायती अंदाज के साथ साथ अनोखे अंदाज की अपनी अतरियात और खुशबूयात के लिए भी जाना जाता है। जहाँ कई दुकानात पर अतरात की फरोख्त होती है। कहते हैं कि अच्छी खुशबू जब कपड़ों में रच बस जाती है तो वो जहनी सुकून भी देती है और उसे लगाने वाले के लिए एक अनोखा एहसास भी पैदा करती है। शहर हैदराबाद में माह मुक़द्दस रमजान अल मुबारक की मुनासिबत से अतरियात की फरोख्त में इजाफा हो गया है। यहाँ फूलों, संदल की लकड़ी के तेल से कशीदा किए हुए अतर मशहूर हैं, जो रमजान अल मुबारक में लोग पसंद कर रहे और इन अतरात का इस्तेमाल कर रहे। बीएसई के बहबूद और सिविल सप्लाईज के रियासती वजीर गंगूला कमलाकर ने अम्बेडकर स्टेडियम में मुनक्कदा एक तकरीब के दौरान दलितों में गाड़ियां तकसीम की। इस्तेफादा कुनिंदगान को 769 ऑटोमोबाइल वसूल हुए, जिनकी कुल मालियत 94 करोड़ 84 लाख रुपए थी। इस मौके पर बात करते हुए वजीर कमलाकर ने कहा कि दलित बंधु पहल चीफ मिनिस्टर ने डॉक्टर BR अम्बेडकर, ज्योतिराव फूले और बाबू जगजीवन राम के अज़ाइम को आगे बढ़ाने के साथ साथ दलितों की माशी हालत को बढ़ाने के लिए की थी। तेलंगाना इंतजामिया ने मुल्क के सबसे ज्यादा कमजोर शहरियों को उठाने के मकसद से मुतअद्दिद समाजी प्रोग्रामों को अपनाकर बाकी मुल्क के लिए एक मिसाल कायम की है। दलित जो ड्राइवर और क्लीनर के तौर पर काम करते थे, अब नकल व हमल की गाड़ियां खरीद रहे। उन्होंने कहा कि ये समझने के लिए जिले के PRO कलीम से राब्ता किया कि JCBs और ट्रैक्टर जैसी गाड़ियों की कीमत 10 लाख रुपए की स्कीम से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि 2-3 खानदानों को मिलकर उनकी ख्वाहिश के मुताबिक एक गाड़ी दी गई है। 5 तलबा दिल्ली के स्कूल के अमले का कोविड टेस्ट मुस्बित आया है। वालिदैन परेशान हैं। वसंतगंज के एक आला निजी स्कूल के कम से कम 5 तलबा और अमले के अराकीन ने गुज़िश्ता हफ्ते में कोविड-19 के लिए मुस्बित तजुर्बा किया है, जिससे वालिदैन में उनकी हिफाजत के बारे में तशवीश पैदा हो गई है। वार्ड और दोबारा स्कूलों की मुमकिना बंदिश, जबकि वालिदैन के एक हिस्से ने दावा किया है कि स्कूल ने उन्हें मतला नहीं किया और बच्चे उन लोगों के साथ क्लासों में जाते रहे जो वायरल बीमारी का शिकार हुए। इदारे ने वाज़ेह तौर पर इस इल्जाम की तरदीद की है, चूंकि दिल्ली NCR भर के तलबा कोविड मुस्बित टेस्ट करते हैं, स्कूल प्रोटोकॉल के साथ जद्दोजहद कर रहे। उन्होंने कहा है कि मेरे बच्चे के स्कूल में कम से कम 8 बच्चे और 2 स्टाफ मेंबरान हैं जिन्होंने मुस्बित टेस्ट किया है, लेकिन स्कूल की तरफ से कोई मुनासिब मालूमात नहीं दी गई। स्कूल मामूल के मुताबिक काम कर रहा। एक वालिदैन ने दावा किया कि स्कूल के एक आला इंतजामिया के नुमाइंदे ने बताया कि हर क्लास के तलबा के वालिदैन को जहाँ एक तालिबे इल्म का टेस्ट मुस्बित आया था, क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पर तमाम कोविड-19 एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए मतला किया गया था। स्कूलों से इन्फेक्शन की रिपोर्ट्स वबाई अमराज की वजह से 2 साल के वक्फे के बाद मुकम्मल तौर पर ऑफलाइन क्लासेस के लिए खोले जाने के हफ्तों बाद तशवीश पैदा हो गई है। बीमारी के मामलात में मामूली कोविड-19 इजाफे को नोट करते हुए दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा है कि उन्होंने महकमे तालीम को हिदायत की है कि वो जुमे को इस सिलसिले में रहनुमाना खतूत जारी कर रहे हैं। ताहम चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों ने बरकरार रखा कि हुकूमत सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। क्या हिंदुस्तान चौथी कोविड लहर के दहाने पर है? दिल्ली, मुंबई, नोएडा और गुरुग्राम में केसेस में रिकॉर्ड इजाफा। दिल्ली और मुंबई समेत बड़े शहरों में कोविड केसेस में इजाफे ने मुमकिना चौथी लहर के खदशात को आगे बढ़ा दिया। दिल्ली और मुंबई के अलावा नोएडा और गुरुग्राम में भी मुसलसल इजाफा हुआ है। रोजाना कोविड के मामलात में इजाफा देखा जा रहा। मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस में हालिया इजाफे देखने में आए हैं। जब जनवरी में इंतहाई मुंतकिल के काबिल ओमिक्रॉन मुख्तलिफ केसेस के रॉकेट होने के बाद से पिछले
पिछले कुछ महीनों में इन्फेक्शन की शरह में कमी आई। पिछले साल हिंदुस्तान में इन्फेक्शन का एक तबाहकुन इजाफा हुआ और कोविड के मामलात में हालिया इजाफे ने एक और कोविड लहर के इंतबाहात को जन्म दिया। यहाँ एक नजर है कि दिल्ली, मुंबई, नोएडा और गुरुग्राम में कोविड नंबर कहाँ खड़े हैं, जिसमें पिछले कुछ दिनों में रोजाना कोरोना वायरस के मामलात में इजाफा देखा गया है। दिल्ली में गुज़िश्ता रोज 200.39% की मुस्बित की शरह के साथ 325 नए कोविड-19 केसेस दर्ज हुए। कुछ तलबा के इन्फेक्शन के मुस्बित आने के बाद शहर की हुकूमत ने स्कूलों को एक ताज़ा एडवाइजरी जारी कर दी है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और उनके नायब मनीष सिसोदिया ने कहा है कि केसेस की तादाद में इजाफा हो सकता है, लेकिन अस्पताल में दाखिल होने की शरह कम है। हिंदुस्तान में लीमू की कीमतें इन दिनों आसमान को छू रही हैं। शिमला में आज इसकी कीमत 400 रुपए फी किलोग्राम थी, जबकि दीगर शहरों में भी ये 300 रुपए फी किलोग्राम से कम में दस्तयाब नहीं। ऐसे में लीमू अब चोरों के निशाने पर है और इसके मालिकान इस कीमती शय की हिफाजत के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रहे। लीमू उगाने वाले बाज़ किसानों ने तो बाकायदा डंडा बरदार मुहाफिज भी तैनात कर दिए हैं, जबकि कुछ लोगों ने पुलिस की खिदमत भी हासिल कर ली है। लीमू चोरी का पहला वाकया इतवार के रोज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पेश आया था। बजारिया सब्जी मंडी में एक दुकान से चोर 60 किलोग्राम लीमू चुरा कर ले गए। शाहजहांपुर ही की डेला पेरी सब्जी मंडी में एक दुकान से चोर 50 किलोग्राम लीमू चुराने में कामयाब हो गए। इन दोनों वाकयात की पुलिस के पास बाकायदा शिकायत दर्ज करा दी गई। पुलिस तफ्तीश तो कर रही, ताहम चोरों का फिलहाल कोई पता नहीं चल सका। लीमू चोरी का ताज़ा वाकया अब कानपुर में पेश आया है, जहाँ चोर एक दुकान से तकरीबन 15,000 लीमू चुरा कर ले गए हैं, जिनका वजन तकरीबन 750 किलोग्राम बनता था। भारत में तकरीबन 3 हफ्ते कबल तक लीमू की थोक की मंडी में कीमतें मामूल के मुताबिक यानी 60 से 70 रुपए फी किलोग्राम थी, लेकिन रमजान का महीना शुरू होने के बाद इन कीमतों को अचानक जैसे आग लग गई। अब होलसेल मार्केट में भी लीमू 350 रुपए फी किलोग्राम तक में फरोख्त हो रहे, जबकि छोटे दुकानदार आम सार्फिन को एक लीमू 10 से 15 रुपए में बेच रहे। बरतानिया की मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी ने 6 से 11 साल की उम्र के बच्चों के लिए जदीद कोविड-19 वैक्सीन स्पाइकोवैक्स को मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट में ये इत्तला दी गई। MHRA के सरबराह जॉन ड्रेने ने एक बयान में कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही कि स्पाइकोवैक्स मॉडर्ना की बनाई गई वैक्सीन बरतानिया में 6 से 11 साल की उम्र के बच्चों के लिए मजाज है। ये वैक्सीन इस उम्र के बच्चों के लिए महफूज और मुयसर है। बयान के मुताबिक स्पाइवैक्स वैक्सीन जनवरी 2021 में 18 साल से ज्यादा उम्र के बालिगों के लिए मंजूर की गई थी और अगस्त 2021 में 12 से 17 साल की उम्र के नौजवानों के लिए मंजूर की गई थी। स्पुतनिक की रिपोर्टों के मुताबिक बरतानिया ने अब तक कोरोना वायरस के खिलाफ 6 वैक्सीन की मंजूरी दी है, जिनमें बायोटेक, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, एस्ट्राजेनेका, नोवावैक्स, मॉडर्ना और वॉलनेवा की तैयारी करदा वैक्सीन शामिल हैं। मावा मेडिकल पिछले 30 सालों से हजारों कस्टमर्स का एतमाद लिए आपके लिए लाए हैं मावा ज्वेलर्स। दुबई, टर्की, कुवैत, इटालियन, सिंगापुरी, मद्रासी और सऊदी की प्योर ज्वेलरी, जदीद और दिलकश फैंसी डिजाइन्स की फैंसी ज्वेलरी आप ऑर्डर पर भी बनवा सकते हैं। 0% वेस्टेज, 5% मेकिंग चार्जेस, 916 KDM की हॉलमार्क ज्वेलरी। मावा ज्वेलर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो कि बाराती, कपड़ों की मेयारी और इंतहाई सस्ते इंतखाब का मरकज। एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम। नूरानी लिबास, अ कंप्लीट मेन स्टोर, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।